नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि फोन हमें चला रहा है, हम फोन को नहीं? मतलब हम कंट्रोल में नहीं हैं, फोन कंट्रोल में है। अगर ये एहसास जाना पहचाना सा लगता है तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। बात करेंगे एक ऐसे तरीके की जो हमारी खोई हुई खुशी और फोकस दोनों को वापस ला सकता है, और इसका नाम है डोपामाइन डिटॉक्स। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि ये अटेंशन का संकट आखिर है क्या, फिर समझेंगे डोपामाइन लूप के पीछे का साइंस, प्रीमियम और सस्ते डोपामाइन में क्या फर्क है, इस पर भी बात करेंगे, और सबसे जरूरी इससे निकलने का वो 5 स्टेप वाला डिटॉक्स मेथड। और आखिर में इसे सिर्फ एक बार नहीं बल्कि लंबे समय तक अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं, वो सिस्टम भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस जाल की, उस मॉडर्न अटेंशन क्राइसिस की, जिसमें शायद हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। एक सवाल है, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि अब किसी भी चीज में मजा ही नहीं आता? मतलब जिन चीजों को लेकर पहले एक एक्साइटमेंट होती थी वो अब फीकी सी लगती हैं। और फोकस का क्या हाल है? कोई काम शुरू तो कर देते हैं पर उसे पूरा करने तक ध्यान बनाए रखना, क्या ये लगभग नामुमकिन सा लगता है? और प्लान्स हम सब बनाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्लान्स, पर वो शुरू होने से पहले ही इरादों और हकीकत के बीच कहीं गुम हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई वहम नहीं है, ये हकीकत है जिसके पीछे डेटा है। माइक्रोसॉफ्ट के एक स्टडी के मुताबिक हमारा जो एवरेज अटेंशन स्पैन है वो अब सिर्फ 8 सेकंड का रह गया है। पता है कितना? एक गोल्डफिश से भी कम। सच में ये बात सोचने पे मजबूर कर देती है। और अगर हम इसे पूरी जिंदगी के कैनवस पर देखें तो ये तस्वीर और भी चौंकाने वाली है। जरा सोचिए, अगर हमारी आज की आदतें ऐसी ही रहीं तो 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हम अपनी जिंदगी के 14 साल सिर्फ स्क्रॉल करने में बिता चुके होंगे। 14 साल, ये कितना ज्यादा वक्त है। तो सवाल ये है कि इन सब चीजों की जड़ में क्या है? ये बेचैनी, ये भटकाव, इसका असली गुनहगार कौन है? एक शब्द में कहें तो डोपामाइन ओवर स्टिम्युलेशन। मतलब हमारे दिमाग पर डोपामाइन की जरूरत से ज्यादा लगातार बौछार। ठीक है, तो ये डोपामाइन की बौछार ये करती क्या है हमारे दिमाग के साथ? चलिए अब थोड़ा सा साइंस समझते हैं, देखते हैं कि ये डोपामाइन लूप काम कैसे करता है। तो डोपामाइन है क्या? बहुत आसान भाषा में समझें तो ये हमारे दिमाग का एक केमिकल मैसेंजर है। इसका काम है हमें ये सिग्नल देना कि अरे वाह, ये चीज अच्छी लगी, इसे दोबारा करो। ये एक तरह का मोटिवेशन हार्मोन है जो हमें एक्शन लेने के लिए उकसाता है। और यहीं से शुरू होता है वो लूप, वो चक्र। देखिए, हमने कोई एक्शन लिया, उससे हमें इनाम जैसा अच्छा महसूस हुआ, फिर हमारे दिमाग को और चाहिए था तो हमने वो एक्शन फिर से दोहराया, और ये चलता ही रहता है, एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, हर डोपामाइन हिट एक जैसा नहीं होता। असल में 2 तरह के डोपामाइन होते हैं और असली लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच है। चलिए समझते हैं। तो एक तरफ है प्रीमियम डोपामाइन। ये वो है जो मेहनत के बाद मिलता है, जैसे कोई मुश्किल प्रोजेक्ट पूरा करने पर, कोई नई स्किल सीखने पर, या एक अच्छे वर्कआउट के बाद। ये गहरी संतुष्टि देता है। और दूसरी तरफ है चीप यानी सस्ता डोपामाइन। ये तुरंत मिलता है बिना किसी मेहनत के, जैसे सोशल मीडिया पर अनथीन स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग, जंक फूड खाना। आप समझ गए ना? और असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब हमारे दिमाग को इस सस्ते डोपामाइन की आदत पड़ जाती है तो प्रीमियम डोपामाइन पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो पहाड़ जैसी लगने लगती है। मतलब जिम जाने से ज्यादा आसान सोशल मीडिया स्क्रॉल करना लगता है ना? बस यही है वो जाल। तो अब जब हम समस्या को समझ चुके हैं, इसके पीछे के साइंस को भी जान गए हैं, तो सवाल उठता है कि क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इसी रास्ते को हम कहते हैं द डोपामाइन डिटॉक्स मेथड। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल 5 कदमों का फ्रेमवर्क है। सबसे पहले अपने ट्रिगर्स को पहचानना, फिर अच्छी आदतों से उन्हें बदलना, थोड़ी रुकावटें पैदा करना, छोटी शुरुआत करना, और आखिर में एक लॉन्ग टर्म सिस्टम बनाना। ये हमें धीरे धीरे इस लूप से बाहर निकालता है और कंट्रोल वापस हमारे हाथों में देता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं।
तो स्टेप नंबर 1, अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। मतलब एक लिस्ट बनाइए उन सब चीज़ों की जो आपको वो इंस्टेंट डोपामाइन हिट देती है। कौन सी सोशल मीडिया ऐप है, कौन सा शो है, कौन सी वेबसाइट है। और एक छोटी सी ट्रिक आजमा सकते हैं। जब भी आप माइंडलेस स्क्रॉलिंग शुरू करें तो बस 10 या 15 मिनट का अलार्म लगा लें। ये आपको उस अंतहीन स्क्रॉलिंग के लूप को तोड़ने में मदद करेगा। दूसरा स्टेप है रीवायरिंग। देखिए, किसी आदत को सिर्फ छोड़ देना बहुत मुश्किल होता है, उससे किसी अच्छी आदत से बदलना ज्यादा आसान है। तो अपने ट्रिगर्स को वर्कआउट, जर्नलिंग, मेडिटेशन या कोई नई स्किल सीखने जैसी चीजों से रिप्लेस करें। हाँ, मैं मानता हूँ शुरुआत में ये बहुत बोरिंग लगेगा, पर अगर आप सिर्फ 21 दिन तक टिके रहे तो ये अनुशासन बनाने में एक बड़ा कदम होगा। और इन अच्छी आदतों की ताकत को कम मत समझिए। एक मजेदार बात बताता हूँ। रिसर्च से पता चला है कि मेडिटेशन हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को 65% तक ज्यादा एक्टिवेट कर सकता है। सोचिए, यह है असली प्रीमियम बूस्ट, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। स्टेप नंबर 3, थोड़ी सी मुश्किलें पैदा करना। मतलब अपनी बुरी आदतों के रास्ते में थोड़ी रुकावटें डालिए। जैसे जो ऐप्स ध्यान भटकाती हैं उन्हें होम स्क्रीन से हटा दीजिए, फालतू के नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, अपने फोन को ग्रे मोड पर चलाइए, इससे वो कम आकर्षक लगेगा। और सबसे जरूरी, रात में फोन को किसी दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाइए। ये छोटी छोटी बातें बड़ा फर्क लाती हैं। चौथा स्टेप है छोटी शुरुआत करना। देखिए, ये कोई रेस नहीं है। अगर दिन में 10 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं तो उसे एक रात में 0 करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ घंटों के फास्ट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे इस डिटॉक्स के समय को बढ़ाइए, शायद एक पूरे दिन तक। और हाँ, बोर होना सीखिए। आज की दुनिया में बोर होना एक सुपर पावर है, क्योंकि इसी बोरियत में हमारा दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। और अब आता है सबसे अहम हिस्सा। इस डिटॉक्स को सिर्फ 1-2 दिन का एक्सपेरिमेंट नहीं बनाना है, बल्कि इसे एक लॉन्ग टर्म सिस्टम में बदलना है, एक नया नॉर्मल बनाना है। इसके लिए 80-20 रूल बहुत कारगर है। मतलब अपने दिन का 80% टाइम प्रोडक्टिव प्रीमियम कामों पर लगाइए और बाकी 20% टाइम माइंडफुल एंटरटेनमेंट के लिए रखिए, बिना किसी गिल्ट के, क्योंकि आखिरकार ये सब बैलेंस बनाने के बारे में ही है। और जानते हैं, जब हम ऐसा करने लगते हैं तो एक कमाल की चीज होती है। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों में खुशी वापस लौटने लगती है। एक कप चाय का स्वाद, किसी से दिल खोलकर बात करना, या बस यूं ही बाहर देखना। दुनिया वही रहती है, पर उसे देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हम तैयार हैं, सवाल ये है कि उस बदली हुई ज्यादा खूबसूरत दुनिया को देखने का मौका हम खो क्यों रहे हैं।